यस, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन में आज हम लोग यहाँ पर गणित शिक्षण शास्त्र को पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, गणित शिक्षण शास्त्र में आपसे कई तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हमारे बेस्ड होते हैं परिभाषाओं के ऊपर। तो आज उसी टॉपिक को लेकर हम लोग यहाँ पर एक सेशन कंप्लीट करने वाले हैं। एक पेपर का क्वेश्चन यहाँ पर उठाया गया, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि जो आज हम लोग गणित शिक्षण के मूल्य पढ़ने वाले हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ये आपका रीड प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है, जिसमें गणित के बारे में कुछ इस तरीके का प्रश्न पूछा गया था कि गणित की उन्नति तथा वृद्धि जो होती है देश की संपन्नता से संबंधित है। राइट, क्या चीज़ें पूछी गई है? द प्रोग्रेस एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ मैथमेटिक्स आर लिंक्ड टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द स्टेट। ठीक है, इतना सा स्टेटमेंट दिया गया है। अब आपसे ये पूछा गया है कि ये जो स्टेटमेंट है कि रिफ्लेक्ट किस वैल्यू को करता है, मैथ्स की कौन सी वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है, गणित के कौन से मूल्य को बताता है। तो हमें क्या चाहिए? हमें गणित के सारे मूल्य के बारे में पता होना चाहिए। उसके सामाजिक मूल्य हो गए, नैतिक मूल्य हो गए, कलात्मक मूल्य हो गए, अनुशासनात्मक मूल्य हो गए, है ना। तो हमें सारे मूल्य पता होना चाहिए, तभी हम लोग ये आंसर कर पाएंगे। चलो हम लोग यहाँ पर मूल्य की तरफ बढ़ते हैं। 10 प्रकार के मूल्य, लाइक जो वैल्यूज़ होती है मैथ्स की, उनको हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर भी हमारे साथ एक दिक्कत यहाँ पर क्या आ जाती है कि हम लोग क्या नहीं कर पाते हैं, हम लोग यहाँ पर ये नहीं समझ पाते कि इससे प्रश्न किस तरीके के बनेंगे। राइट, और इसमें जो मोस्ट कॉमन चीज़ें होती है ना, वो हमसे पूछी जाती है कि परिभाषाएं। मतलब परिभाषाओं का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। मतलब अगर आप हर एक यहाँ पर मूल्य की बात करें, हर एक मैथ्स की वैल्यू की बात करें, तो हर एक व्यक्तित्व के द्वारा एक एक स्टेटमेंट दिया गया है। लाइक नेपोलियन ने क्या बोला है, गॉस ने क्या बोला है ना। ऐसे कई सारे स्टेटमेंट बनते हैं। तो वही सारी चीज़ें आज के सेशन में हमें कवर करनी है। तो वन बाय वन करके हम लोग सारे जो मूल्य होते हैं इनको डिस्कस करेंगे। बौद्धिक मूल्य, प्रयोगात्मक मूल्य, अनुशासन लाइक डिसिप्लिन, जैसा कि अभी आपने प्रश्न में देखा था, नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, कलात्मक मूल्य, जीविकोपार्जन संबंधी मूल्य, मनोवैज्ञानिक मूल्य, और 10वां होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय मूल्य। राइट, इन सारी चीज़ों को हम लोग अभी वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। साथ ही सारी परिभाषाएं जो साथ के साथ आती जा रही है, उनको हम लोग अभी डिस्कस करके क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बौद्धिक मूल्य को। देखो, नाम से चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। बौद्धिक मूल्य इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़ की बात करिए, जो हमारे इंटेलिजेंस को बताता है। ठीक है, तो बौद्धिक विकास यदि हम करना चाहते हैं, किसी भी बच्चे का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, हमें गणितीय शिक्षण की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। मतलब गणितीय शिक्षण में उसका बहुत बड़ा योगदान होगा। पाठ्यक्रम का अन्य कोई विषय ऐसा नहीं होगा गणित के अलावा कि जो गणित की तरह क्या करे, बच्चों के मस्तिष्क को तेज करे। अगर हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे का जो ब्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प हो, तो हम लोग उसको क्या देते हैं? रीजनिंग के क्वेश्चन करने को देते हैं। लाइक रीजनिंग करने को देते हैं ना, कि आपने बहुत सारे ऐसे वैल्यूज़ देखी होगी इस तरीके का, कुछ त्रिभुज या कुछ ऐसे बना दिया जाता है, चतुर्भुज वगैरह, उसमें 3 वैल्यू दी जाती है, बोला जाता है 4th वन को फाइंड आउट करो। तो यहाँ पर क्या करेगा? मस्तिष्क तेज गति से दौड़ेगा। तो ये प्रैक्टिस रीजनिंग की इसीलिए करवाई जाती है, तब कि जो हमारा ब्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प हो। तो ये किसकी बात कर रहा है? बौद्धिक मूल्य की। अगर ऐसा कुछ प्रश्न पूछा जाता है कि जो तार्किक गणितीय प्रश्न होते हैं वो बच्चे के अंदर कौन से मूल्य का विकास करते हैं, तार्किक गणितीय प्रश्न लाइक रीजनिंग क्वेश्चन जो होते हैं वो बच्चे के अंदर बौद्धिक मूल्य का विकास करते हैं। ऐसे प्रश्न बनेंगे, आंसर आपके एज इट इज सेट होते जाएंगे। ठीक है, गणित की प्रत्येक समस्या को हल करने के लिए दिमागी कार्य की आवश्यकता होती है। जैसे ही कोई गणितीय समस्या जो है बच्चे के समक्ष आती है, उसका मस्तिष्क उस समस्या को समझने और समाधान के लिए क्रियाशील हो जाता है। आपने भी देखा होगा, ऐसे कई सारे मैथ्स के आपके बोलते हैं ना ब्रेन गेम होते हैं, दिमागी खेल होते हैं, जिसमें आपको बहुत लॉजिक्स लगाने पड़ते हैं। तो ये उसी पर बेस्ड है। आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करना इसका टास्क होता है मैथ्स का, है ना। गणित की प्रत्येक समस्या कैसे क्रम से गुजरती है, जो कि एक रचनात्मक और सृजनात्मक प्रक्रिया होती है। इस प्रकार बच्चे की संपूर्ण मस्तिष्क शक्तियों का विकास गणित पढ़ने से सरलता से होता है। अगर मान लो कि आपके सब्जेक्ट में मैथ्स नहीं है, रीजनिंग नहीं है, बट स्टिल आपको प्रिपेयर करना होगा मैथ्स को, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका मस्तिष्क शार्प बना रहे, तेज रहे, तो आप रीजनिंग करते रहिए। जस्ट ऐसे बेसिक पर्पज से भी आप रीजनिंग कर सकते हैं। किसी भी समस्या का उचित हल ज्ञात करने की क्षमता करना गणित के विकास से ही संभव हो पाया है। मतलब ब्रेन बेस्ड एक्टिविटी से हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात हो गई। अब यहाँ पर क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर बात की गई है प्लेटो की। प्लेटो ने क्या बोला है? प्लेटो ने क्या बोला है गणित शिक्षण के बौद्धिक मूल्य के ऊपर? ये आपके लिए काम का हो सकता है ना। गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। अभी आपने जो पहली स्क्रीन पर क्वेश्चन देखा था ना, उस क्वेश्चन पर चलो, ये वाला,
है ना। गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की मतलब संपन्नता से संबंधित है। इसी तरीके से अगर सेम स्टेटमेंट आपका यहाँ पर ये लिखा हुआ आ गया कि गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। हु सेड दिस, किसने बोला? ये बोला हमको प्लेटो ने। तो हम लोग बोल सकते हैं प्लेटो के द्वारा गिवन स्टेटमेंट है। एक सुसुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल गणित ही प्रदान करता है। मतलब आप बिल्कुल नीरस हो चुके हैं, जिंदगी से कुछ करने को नहीं मिल रहा है या फिर जिंदगी में कोई इंटरटेनमेंट नहीं है, तो आप क्या करें? रीजनिंग के क्वेश्चन करें। रीजनिंग से मतलब लाइक पजल बना सकते हो, इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं, 3 वैल्यू दिए, फोर्थ को फाइंड आउट करिए, है ना, सीरीज बनाइए। तो इससे काफ़ी मतलब ऐसा होता है ना, आपका माइंड काम करना स्टार्ट करेगा। तो यदि आप किसी परेशानी में भी है, रीजनिंग कर रहे हैं, तो माइंड आपका शार्प होता है। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर आपको प्लेटो की डेफिनेशन याद रखना है। क्या इन्होंने बोला है कि मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर आपको किसके माध्यम से मिलेगा? गणित के माध्यम से मिलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें गणित को यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ज्ञान का भंडार बढ़ाने की बात हो रही है आपकी यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग यहाँ पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में और क्या क्या चीज़ें हमारे लिए रखी गई है और क्या क्या चीज़ें हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकती है। देखो, किसी ज्ञान का उचित उपयोग करना व्यक्ति की मानसिक शक्तियों पर निर्भर करता है ना। वही आपकी मेंटल एबिलिटी पर निर्भर करेगा और ये गणित शिक्षण के माध्यम से हो सकता है। अभिन्न अंग इस चीज़ को माना जाता है। गणित की शिक्षा प्राथमिक रूप से मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए दी जाती है। अब आपने ये वाला प्रश्न कई जगह देखा होगा कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है। तो प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य होता है उसकी मानसिक शक्तियों को बढ़ाना। क्या करना? बच्चे की मानसिक शक्तियों को बढ़ाना। ठीक है, तो ये गणित शिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य हो गया। ये बन सकता है आपका दूसरे नंबर का क्वेश्चन। और तीसरा कोई भी लॉजिकल बन जाएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया गया, वो उसका आंसर नहीं पूछेंगे, वो आपसे पूछेंगे कि ये बच्चे के अंदर कौन से मूल्य का विकास करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। इस संबंध में हाउस ने ठीक कहा, ये सारी चीज़ें तो वही बता रहा है कि स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति, एकाग्रता, मौलिकता और अन्वेषण शक्ति का विकास करना, ये सारे के सारे आपके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। एक CD में भी हम लोग पढ़ते हैं ये चिंतन शक्ति वगैरह सब कुछ बढ़ाना। यहाँ पर एक डेफिनेशन है हाउस की। अभी किसकी पढ़ी? अपने प्लेटो की पढ़ी। अभी आपको क्या पढ़ना है? हाउस की डेफिनेशन पढ़ना है। गणित मस्तिष्क एवं तीव्र बनाने में उसी कार्य को करता है जैसे कि किसी और को पीछे करने में काम आने वाले पत्थर। इसके अध्ययन से स्पष्ट एवं समस्त क्रमबद्ध रूप से भली भांति सोचने की शक्ति का विकास होता है। तो हाउस की डेफिनेशन यहाँ पर क्या बोलती है? गणित मस्तिष्क को तीव्र बनाने में उसी प्रकार से कार्य करता है जैसे किसी और के पीछे करने में काम में आने वाला पत्थर। क्या आप इस लैंग्वेज को समझ पाए? ये लैंग्वेज क्या बोल रही है? मतलब गणित क्या करेगा? आपके मस्तिष्क को तीव्र किस प्रकार से करेगा? जैसे कि आप क्या करें? गणित के पीछे भागे। आप रीजनिंग के इतने क्वेश्चन करो, आप लॉजिकल इतने क्वेश्चन करो कि आपके गणित परफेक्ट हो जाए। राइट, जैसे कि आपके पीछे किसी ने पत्थर फेंका, कोई आपके ऊपर पत्थर फेंकने की कोशिश करा और आप जिस स्पीड से भागते हैं ना, उसी को यहाँ पर कंपेयर किया गया। अब क्या हो रहा है? लाइक कोई भी व्यक्ति है, लाइक मैंने जस्ट एक एग्जांपल, मैंने उसके ऊपर पत्थर फेंकने की कोशिश करी है, मैंने उसको दिखाया कि मैं उसके ऊपर पत्थर फेंक रही हूँ, है ना। अब आप किस डर से भागेंगे कि आपको चोट ना लग जाए। तो जो स्पीड आपकी वहाँ पर होती है ना, उसी गति से आपका ब्रेन दौड़ेगा, है ना, मस्तिष्क का डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर किसके द्वारा दिया गया है? हाउस के द्वारा। तो आप हाउस को याद रख लो कि हाउस ने किसकी बात करी है? पत्थर फेंकने की बात करी है। हम ऐसे याद कर सकते हैं इस डेफिनेशन को। चलिए आगे बढ़ रहे, दूसरे मूल्य की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर सेकंड मूल्य की बात करें, दूसरा मूल्य होता है प्रयोगात्मक मूल्य, जहाँ पर एक्सपेरिमेंट बेस्ड चीज़ें होती है। आप क्या कर रहे हैं? आप प्रयोग कर रहे हैं। हमारा दैनिक जीवन व्यवहार पूर्ण रूप से गणित पर ही आधारित है, गणित पर ही बेस्ड है। मतलब आप ऐसा देखो कि कहाँ पर आपने गणित का प्रयोग नहीं किया है। हर जगह, कोई भी घर बन रहा है, कोई भी बिल्डिंग बन रही है, आप कुछ भी काम कर रहे हैं A to Z, सब जगह आपका गणित लगता है। इवन आप एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं तो उसमें भी आपके थोड़े बहुत गणित वाली चीज़ें जो होती है उस पर डिस्कशन हो जाता है। ठीक है, प्रत्येक बात अथवा कार्य को समझने समझाने के लिए किसी न किसी रूप में गणित की आवश्यकता होती है। दैनिक व्यवहार में घर बाजार जाएं, कुछ भी करें, घड़ी पर टाइम देख रहे हैं, कुछ भी करें A to Z, हर जगह आप गणित का प्रयोग करते हैं। मतलब गणित के बिना रहना पॉसिबल नहीं है। लाइक भोजन के बिना नहीं रह सकते, वैसे हम लोग इसको यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। इसी प्रकार सारांश यदि हम लोग इसका कंक्लूजन देखें तो हमारे समाज में प्रत्येक व्यक्ति जो भी अपनी जीविका कमाता है, आय व्यय कर रहा है, प्रयोगात्मक मूल्य गणित शिक्षण के अभिन्न अंग होते हैं। क्योंकि प्रयोग बेस्ड ही होंगे ना, आपने कुछ भी चीज़ खरीदी है ना, रिटर्न पैसे लिए, तो सब कुछ गणित पर आधारित है ना। तो सारी की सारी चीज़ें किस पर बेस्ड होती है? गणित पर बेस्ड होती है। वाष्प और विद्युत के इस युग में जिस भी ओर मुड़कर देखें सभी जगह गणित का है। अगर हम लोग गणित को ही निकाल दें, लाइक रीढ़ की हड्डी कौन है? गणित को ही आप लोग निकाल दोगे तो भौतिक सभ्यता का अंत हो जाएगा। उसके बिना हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ भी चीज़ें पॉसिबल नहीं है।
अब एक स्टेटमेंट क्या दिया गया है कि विज्ञान का सी द्वार एवं गणित जो है हमारा, गणित क्या है, गणित का जो शिक्षण है सभी विज्ञानों का सी द्वार एवं कुंजी है ना। ये स्टेटमेंट भी आपने कई बार देखा होगा। तो ये चीज़ें भी बोली जाती है कि गणित जो है रीढ़ की हड्डी है, सभी का जो कुंजी या बोल सकते हैं सी द्वार होता है। गणित के बिना आप किसी भी सब्जेक्ट को नहीं समझ सकते। आप साइंस को समझोगे तो वहाँ पर कैलकुलेटिव चीज़ें होती, कैसे समझोगे, है ना। जितनी भी आप कैलकुलेशन करते हो, जितनी भी यूनिट्स वगैरह हम लोग निकालते हैं। सोशल साइंस में भी आपको लाइक मानचित्र हो गया, दिशा ज्ञान हो गया, तो कैसे करोगे विदाउट मैथ्स। तो मैथ्स जो है एक्सपेरिमेंट बेस्ड होती है ना, इसका बहुत बड़ा योगदान है। तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, अनुशासन संबंधी मूल्य। गणित का क्या ज्ञान की यदि हम लोग बात करें तो केवल बच्चों की मानसिक शक्तियों का विकास एवं उन्हें नियंत्रित ही नहीं करता है, बल्कि क्या करता है, उनके व्यक्तित्व को भी गंभीरता, विवेक एवं चिंतन जैसे गुण प्रदान करता है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं डिसिप्लिन लेकर आता है एक मनुष्य की जिंदगी में, कौन है ना, हमारा मैथ्स लेकर आता है। ठीक है, यही कारण है कि गणित का अनुशासन संबंधी मूल्य भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। गणित का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए भावनाओं के प्रभाव में आकर नियम विरुद्ध कार्य करना अनुकूल नहीं होता है। गणित पढ़ने वाला बच्चा कोई भी निर्णय लेने से पूर्व अपनी तर्क शक्ति, विवेक, धैर्य, आत्मविश्वास इन सभी का प्रयोग करता है, अथवा अपना क्या घाटा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, कैसे प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा बुरा सब कुछ सोच सकता है। ठीक है, तो ये उसके अनुशासन को बताता है ना, अपने बारे में सोच रहा है कि कैसे चीज़ें करना है, तो कैसे क्या लाभ होगा, ऐसा तो नहीं कि ये करने से नुकसान हो जाएगा। तो ये सब मैथ्स की ही है चीज़ें, राइट। तो अनुशासन भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं मायने रखता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अनुशासन संबंधी मूल्यांकन। अब देखो गणित विषय का ज्ञान कैसा होता है, यथार्थवाद होता है। यथार्थवाद हम लोग बोल सकते हैं रियलिटी बेस्ड होता है। ऐसा नहीं है कि कल्पनात्मक चिंतन हो रहा है कि अच्छा मैथ्स में ऐसी चीज़ें होती होगी 2 + 2 4, ठीक है, वो वहीं तक स्कूल तक ही था। नहीं, वो चीज़ें आपके आगे भी काम आती है। इस कारण बच्चों के मन में एक विशेष प्रकार का अनुशासन विकसित होता है ना, तथा इससे ये बच्चे निश्चित होते हैं। इसमें बच्चे बोल सकते हैं कि इसमें बच्चों में अपने द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान को प्रयोगों में लाने की योग्यता होती है। जो भी उन्होंने स्कूल में नॉलेज लिया है वो उसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। किसी सीखे हुए ज्ञान को प्रयोग में लाने की योग्यता भी एक प्रकार का अनुशासन होता है। तो ये कौन सा मूल्य हो गया, ये अनुशासनात्मक मूल्य हो गया, है ना, डिसिप्लिन संबंधी मूल्य हो गया। अभी सेम एज इट इज आपका होता है नैतिक मूल्य, मॉरल वैल्यूज। नैतिकता का एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रत्यय है जो समय, व्यक्ति, परिस्थिति तथा स्थान से सबसे अधिक प्रभावित होता है। गणित का ज्ञान बच्चों के चारित्रिक एवं नैतिक विकास में सहायक है। एक अच्छे चरित्रवान व्यक्ति में जितने गुण होना चाहिए, इनमें से अधिकांश गुण गणित विषय से अध्ययन में विकसित हो जाते हैं। मतलब जब बच्चा गणित पढ़ रहा होगा तो उसके अंदर वैसे ही मॉरल वैल्यूज आ जाती है, उसकी नैतिक वैल्यूज जो है वो वहाँ पर विकसित हो जाती है। लाइक बच्चे के अंदर स्वच्छता, यथार्थता, समय की पाबंदी, सच्चाई, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता, आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, सारी चीज़ें बच्चों के अंदर डेवलप हो जाती है। तो गणित का मूल्य हम लोग देख सकते हैं, गणित में नैतिक मूल्य भी उतना ही हमारा इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, अगर आप गणित को बहुत अच्छे से समझते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर डेवलप हो सकती है। चलिए आगे बात कर रहे हैं। आगे हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, आदर्श शिक्षा वही है जो कि बालक को प्रारंभ से ही समाज के योग्य नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करती है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, नेपोलियन का स्टेटमेंट दिया गया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेपोलियन ने गणित शिक्षण के सामाजिक महत्व को स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया है कि गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से ही संबंधित है। ठीक है, यही चीज़ हमने देखी थी, गणित की उन्नति तथा जो वृद्धि होती है किससे संबंधित है, देश की संपन्नता से ही यहाँ पर संबंधित है। और ये वाला स्टेटमेंट आता है हमारा सामाजिक मूल्य के अंदर, राइट। अभी हम लोग यहाँ पर समझे सामाजिक मूल्य। ठीक है, सामाजिक मूल्य को पहले देख लेते, जो पहले स्लाइड आ गई थी वो। सामाजिक मूल्य की बात करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा सामाजिक जीवन एक दूसरे के परस्पर सहयोग पर निर्भर करता है। ठीक है, आप मेरा सहयोग करें, हम सब मिलकर दूसरों का सहयोग करेंगे, तो ये क्या है, सोशल वैल्यूज़ है। हम लोग सोशलाइज हो चुके हैं, हम लोग समाज में रहते हैं, समाज के कार्य, उसके दायित्व हो गए, वो सारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बन जाती है। चाहे वो आविष्कार हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, समाज के विभिन्न अंगों के निकट लाने में, लाइक सोशलाइज होने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक खोजों का आधार भी कहीं ना कहीं गणित विषय ही होता है। इसीलिए नेपोलियन ने सामाजिक मूल्यों को लेकर, सामाजिक महत्व को लेकर एक स्टेटमेंट दिया था कि गणित की उन्नति तथा वृद्धि किससे संबंधित है, देश की संपन्नता से संबंधित है, राइट। आपने जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखा था जो कि रीट का एग्जाम में हमसे पूछा गया था, वो यहीं से पूछा गया था। इसीलिए हम लोग हर एक थ्योरी को 1 बाय 1 करके कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। आगे बात करते हैं सांस्कृतिक मूल्य की। सांस्कृतिक मूल्य क्या बताता है, किसी राष्ट्रीय समाज की संस्कृति की अपनी कुछ अलग ही विशेषताएं होती है। प्रत्येक समाज या राष्ट्र की संस्कृति का अनुमान उस राज्य
या समाज के निवासियों के रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन और कलात्मक उन्नति, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक आदि पहलुओं से हम लोग पता कर सकते हैं, मतलब उस देश की संस्कृति कैसी है। तो ये भी गणित जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर निभाता है, किसके अंदर, अपने सांस्कृतिक कल्चरल वैल्यूज़ के अंदर। ठीक है। गणित का इतिहास विभिन्न राष्ट्रों की संस्कृति का चित्र प्रस्तुत करता है, लाइक जीरो, शून्य का विकास होना, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, कितने ही हमारे यहाँ से गणितज्ञ हो गए। यहाँ पर आपके सामने एक डेफिनेशन है हार्डवेन की। प्रसिद्ध गणितज्ञ हार्डवेन ने यहाँ पर क्या लिखा है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। ठीक है। गणित हमें केवल संस्कृति और सभ्यता से ही परिचित नहीं करवाता है, बल्कि क्या करता है, सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित, उन्नत एवं उसे भविष्य में आने वाली पीढ़ी तक स्थानांतरित करने का कार्य करता है, उसमें सहायता प्रदान करता है। ठीक है। ये अपना हार्डवेन का स्टेटमेंट हो गया। गणित विषय को संस्कृति और सभ्यता का सृजन करता है, पोषण करता माना जाता है, मतलब संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाने का कार्य हमारा गणित भी करता है। ठीक है। अब आगे हम लोग बात करें कलात्मक मूल्य की, आर्टिस्टिक यदि वैल्यूज़ की हम लोग यहाँ पर बात करें तो गणित पढ़ने तथा गणित के प्रेमियों के लिए यह गीत है कि कला है, संगीत है, आनंद प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। जिनको मैथ्स से बहुत प्यार होता है ना, उनको यदि गुस्सा भी आ रहा है, मूड खराब है, तो वो मैथ्स लेकर बैठेंगे। अपने से कई सारे लोगों, कई सारे तो नहीं, हम लोग बोल सकते हैं 100 में से एक बंदा ऐसा होगा जिसका मूड खराब है तो वो मैथ्स में प्लस माइनस करते हैं। ठीक है। मैंने एक सर देखे थे, मतलब उनका क्लास में उनसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है या फिर ऐसा कुछ होता है तो वो क्या कर रहे होते हैं, साइड में जैसे हम लोग कोई ऐसे चित्र बना रहे होते हैं ना, जैसे कि टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा, हमसे कुछ नहीं बन रहा है, तो गर्ल्स का मोस्टली होता है कि वो ऐसे हाथ बनाते तो वैसे डिज़ाइन बनाने लग जाती है, या फिर और भी कुछ होते होंगे तो ऐसे चित्र बनाने लग जाते हैं। बट वो क्या करते थे, वो ऐसे प्लस माइनस करते थे, 23 इंटू 29 क्या होगा। तो उनके अंदर वो अलग ही आर्ट था, मतलब उनका मूड खराब हो, अच्छा हो, कुछ भी हो, वो प्लस माइनस करते रहते हैं। मतलब वो ऐसे जोड़ते रहते, 2 3 5 7 9 9 7 14 ऐसे करके, मतलब उनकी कैलकुलेशन माइंड में चलती रहती थी। मतलब उनको बोल सकते हैं कि उनको आप किसी भी संख्या का गुणा बोल दो, विदिन 10 सेकेंड वो मल्टीप्लाई करके बता देते थे विदाउट एनी पेन एंड पेपर। ठीक है। तो वो उनके, मतलब उनके मस्तिष्क में बैठ चुकी है मैथ्स, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो ये कलात्मक मूल्य होता है, मतलब बोल सकते हैं एंटरटेनमेंट का एक साधन, हम लोग इसको मैथ्स को यहाँ पर बोल सकते हैं। तो गणित में विभिन्न समस्याओं को हल करने में बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। विशेषता है जब उनकी समस्या का उत्तर किताब में दिए गए उत्तरों से मिल जाता है तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। लाइक आप कलात्मक मूल्य में एग्जाम्पल देखना चाहें तो पाइथागोरस का देख सकते हो, कहीं पर भी आप लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम आपकी कहीं पर भी लग जाती है ना। और एक अनोखा ही रिजल्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। लाइक पाइथागोरस की थ्योरम तो बहुत ही अनोखी ही है। ठीक है। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। लेविन के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था कि संगीत मानव के अवचेतन मन का अंकगणितीय संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है। मतलब ये एक टाइप की एक्सरसाइज है ना, हम लोग इसको बोल सकते हैं एक टाइप की एक्सरसाइज है। हमारे कपड़ों के दिन प्रतिदिन सुंदर व नवीन डिज़ाइन जो आ रहे हैं, आपने अलग अलग टाइप के गार्डन्स देखे होंगे जो टूरिस्ट को काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं, कपड़े भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं क्योंकि उस पर जो डिज़ाइनिंग की जाती है ना, वो सारी की सारी आपकी 3D प्रिंटिंग और अलग अलग तरीके से उसमें टेक्निक यूज़ की जाती है। आप कहीं पर भी देखेंगे सब जगह आपका मैथ्स यूज़ हो रहा है। इवन आपने जो फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा है, लाइक सनफ्लावर देखा है, आपने कई टाइप के ऐसे फूल देखे, रोज़ देखा है, तो उसके वो आप पत्तियों, लाइक फूल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, वहाँ पर भी आपको मैथ्स देखने को मिलती है। तो हर जगह आपको मैथ्स देखने को मिल सकती है। फिर हम लोग बात करें जीविकोपार्जन का साधन, तो मैथ्स हमारा जीविकोपार्जन का साधन कैसे हो सकता है। लाइक हमारे जीवन जीने का साधन, आप मार्केट गए, आपको कुछ भी चीज़ खरीदनी हो तो कैसे खरीदोगे, पैसों के बदलों में ही खरीदोगे। तो आपको मैथ्स का थोड़ा नॉलेज वहाँ पर होना चाहिए। आपका जीवन जीने का साधन, ये आपको कई सारी बोल सकते हैं ना कि जॉब दिलवा सकता है। इसीलिए तो कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो मैथ्स को एक रखा जाता है कि बेसिक टेस्ट में आपका एप्टीट्यूड की स्किल को चेक करने में सबसे प्रायोरिटी पर रखा जाता है मैथ्स को। क्या आप बेसिक कैलकुलेशन कर पाते हैं क्या, चाहे वो हाई लेवल वाली ना हो, लेकिन बेसिक जो कैलकुलेशन होती है कि बेसिक प्रॉफिट लॉस, बेसिक SICI टेक्निक, ये सारी चीज़ें हमें मतलब आना चाहिए। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो नहीं पढ़े हुए होते हैं या जिन्होंने एजुकेशन नहीं लिया स्कूल जाकर, उन्हें भी बेसिक सी वाली जो चीज़ें होती है इसका ज्ञान होता है, लाभ हानि वाला और ये सारी चीज़ें। तो हम लोग बोल सकते हैं ये हमारी जीविकोपार्जन का साधन है। मनोवैज्ञानिक मूल्य की बात करेंगे, है ना, तो मनोवैज्ञानिक मूल्य के दृष्टि से भी हम लोग बोल सकते हैं गणित बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। इससे मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है क्योंकि इसमें बल दिया जाता है अभ्यास के ऊपर, प्रैक्टिस के ऊपर। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका जो स्किल्स है वो निखर कर आएगी, बाहर आएगी। ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जितनी ज़्यादा आपने प्रैक्टिस करी उतना गणित का ज्ञान आपका स्थायी हो जाता है। लाइक अभी आपने बचपन में कहीं टीचर ने आपको सिखाया होगा 2 + 2 इस प्रकार से आप 2 लाइन को जोड़ेंगे तो ये 2 + 2 आपका 4 हो जाएगा। वो चीज़ें फिर स्टैटिक हो जाती है क्योंकि आपने बहुत प्रैक्टिस करी है। 15 लाइनें तक हमने बनाई है, 15 में 2 जोड़ने के लिए 15 लाइन बनाने के बाद हमने एक 0 लगाकर ऐसे 2 जोड़ा था, फिर इनको हम लोग काउंट करते थे। तो बहुत प्रैक्टिस करी है तब जाके हमको कहीं मैथ्स आई है
है ना। तो ये चीज़ें बहुत काम आती है, मतलब ये चीज़ें हमें प्रैक्टिस सिखाती है। उदाहरण के लिए हम लोग बोल सकते हैं गणित में छात्र करके सीखना, अनुभव के द्वारा सीखना, समस्या समाधान के द्वारा सीखना, कई सिद्धांत हम लोग बोल सकते हैं जो मनोवैज्ञानिक हम लोगों ने अपने पढ़े हैं CDP के अंदर, वो सारे के सारे इसी पर बेस्ड है। देखिए गणित शिक्षण के द्वारा बालकों की जिज्ञासा, उनकी रचनात्मक संतुष्टि तथा आत्म प्रकाशन आदि मानसिक भावनाओं का यहाँ पर विकास होता है। वन एंड लास्ट हम लोग बोल सकते हैं इंटरनेशनल वैल्यूज़, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य की भी बात यहाँ पर आप कर सकते हैं। आज का मानव जो भी बहुत ही उन्नति प्राप्त करने में सफल हुआ है वो किसके कारण हुआ है, गणित के कारण हुआ है। जितना भी अचीवमेंट अभी तक आज मिला है, लाइक साइंस के सेक्टर में देख लो, हम लोग कहीं पर भी देख ले, स्पेस साइंस में देख ले, सब जगह आपको देखने को मिलेगा कि गणित हमारा उतना ही वैल्यू रखता है, उतनी ही चीज़ें मायने रखती है। हम लोग इसका कंक्लूजन यदि देखें तो हमारे जीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं है कि जो कि गणित के ज्ञान से या किसी न किसी रूप से गणित से प्रभावित ना हुआ हो, मतलब हर जगह आपको गणित देखने को मिलेगा। इसीलिए हमारी जो NEP है, यानी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसमें गणित के दैनिक जीवन व राष्ट्रीय विकास के महत्व को स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया है कि यस, ये वास्तविकता है कि गणित को अधिकांश बच्चे कठिन विषय समझते हैं, बट स्टिल अगर आपने इसको समझना स्टार्ट किया तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है, राइट। तो ये 10 वैल्यूज़, 10 मूल्य हम लोगों ने यहाँ पर पढ़े हैं। फिर डेफिनेशंस हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ी थी, एक बार हम लोग उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग 10 मूल्यों को देख लेंगे कितना हमें याद रहा। तो देखो सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट करी थी प्लेटो की डेफिनेशन से, है ना। प्लेटो ने क्या बोला था कि गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने में मदद करता है। मतलब प्लेटो ने कौन सी बात करी थी, मानसिक शक्तियों की, यानी कि बौद्धिक शक्तियों की, बौद्धिक वैल्यू जो है, बौद्धिक मूल्य जो है उसकी बात करी थी, ठीक है। प्लेटो के हमने देख लिया। उसके बाद एक और हमने किसकी पढ़ी थी, हाउस की पढ़ी थी, वो पत्थर वाली, कि मस्तिष्क जो है गणित के कारण उतना ही तेज गति से तीव्र हो जाता है, उतना तीव्र विकास होता है जैसे आपके पीछे किसी ने पत्थर फेंका हो और आप भागने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो ये डेफिनेशन किसकी थी, ये डेफिनेशन हाउस की थी। फिर हमने एक डेफिनेशन और पढ़ी थी हार्डवेन की। हार्डवेन ने क्या बोला था, गणित सभ्यता संस्कृति का दर्पण है। गणित हमें केवल संस्कृति या सभ्यता से परिचित ही नहीं होना सिखाता, बल्कि हमारी धरोहर को सुरक्षित रखना भी सिखाता है, ठीक है। तो ये आपकी पूरी सांस्कृतिक वैल्यू की बात हो गई। तो सांस्कृतिक वैल्यू की बात किसके द्वारा की गई है, हार्डवेन के द्वारा की गई। तो नाम पूछा जाए या किसी भी वैल्यू को पूछा जाए, आप इजीली उस प्रश्न का आंसर कर सकते। तो आज के सेशन का यही लक्ष्य था कि आपके 10 मूल्य हमें कंप्लीट करना थे, और जैसा भी प्रश्न बनता है आप इजीली उसको करेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए तो एक बार से हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया था, एक बार से हम लोग क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्योंकि देखो रीड का हम लोगों ने जो पेपर आज के सेशन में उठाया था उसमें एक प्रश्न इससे पूछा गया था, एक आध परिभाषा थी, ऐसे कई अलग अलग से टॉपिक थे, राइट। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। मतलब गणित की उन्नति तथा वृद्धि किससे संबंधित है, अगर गणित अच्छी हो रही है, गणित में हम लोग वृद्धि कर रहे हैं, कुछ नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, नई नई थ्योरम वगैरह आ रही है, तो ये हमारी देश की संपन्नता को शो करेगा। तो ये किससे संबंधित है, गणित के सामाजिक मूल्य से संबंधित है। तो हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा था ना सामाजिक मूल्य के अंदर ही हमने ये सारी चीज़ें देखी थी, राइट। तो इसी तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरीके से रीड से पहले पहले जितने टॉपिक हम लोगों के कंप्लीट हो सकते हैं उतना हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ताकि एक कंप्लीट रिवीजन आपका यहाँ पर हो पाए, ओके। चलिए जैसे कि यहाँ पर ये आ गया हमारा नेपोलियन के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट कि गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से ही संबंधित है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो ये 10 वैल्यूज़ आप कंप्लीट करेंगे, ताकि अगर इसी तरीके से और भी प्रश्न बनते हैं तो आप इजीली उसको क्रैक कर पाए, ठीक है। सेशन को ओवर करेंगे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में 6 AM पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं 8770803840। ये सारे जो थ्योरी हम लोगों ने अभी पढ़ी है ना, ये सारी की सारी मैं आपको वेबसाइट पर प्रोवाइड करवा रही हूँ। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं या वो PDF लेना चाहते हैं तो आप वहीं से ले लेना, ठीक है। और नहीं मिलता है वेबसाइट का लिंक या टेलीग्राम का लिंक, वैसे दोनों ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिलता है, तो आप एक बार से व्हाट्सअप कर लेना, वो भी नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सेशन ओवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पढ़ते रहिए, 26 को ही एग्जाम है ना। और कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी ऐसा टॉपिक है जो नहीं बन पा रहा है, आप जल्दी से जल्दी कमेंट करें, ताकि जल्दी हम लोग उसका डाटा रेडी करके आपको पढ़ा सकें, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।